नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है युवराज का चुनाव। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। महाराज कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ महाराज? महारानी शिवांगी, हमारी चिंता का कोई विशेष कारण नहीं है, पर आज प्रधानमंत्री सामदेव ने एक विचित्र चर्चा छेड़कर हमें असमंजस में डाल दिया है। वो विचित्र चर्चा कैसी थी महाराज? महारानी, आज जब हम सामदेव से राज्य की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे तो उसी समय राजकुमार दिवाकर और राजकुमार सुधाकर उधर आ निकले। उन्हें देख महाराज, दोनों राजकुमार अब युवा हो गए हैं। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी। हम सोच रहे हैं कि अब इन दोनों जुड़वा राजकुमार भाइयों का विवाह कर दिया जाए। महाराज, विवाह तो दोनों राजकुमारों का समय आने पर हो ही जाएगा, पर इससे पहले का समय इन दोनों राजकुमारों में से एक को विजयंत नगर का युवराज घोषित करने का समय है, और वो समय अब आ पहुंचा है महाराज। प्रधानमंत्री जी, राजकुमार दिवाकर युवराज बनने के लिए पूर्णतः योग्य है। हम उसे ही विजयंत नगर का युवराज बनाएंगे। महाराज, प्रश्न विजयंत नगर के युवराज के चुनाव का है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय में आपका जो भी निर्णय करे समझ कर ही करें। इसमें सोचना विचारना क्या है? राजकुमार दिवाकर ही विजयंत नगर का युवराज बनेगा। महाराज, मेरी राय में युवराज राजकुमार दिवाकर के स्थान पर राजकुमार सुधाकर को बनाया जाए। राजकुमार सुधाकर में ये योग्यता कहाँ है जो योग्यता राजकुमार दिवाकर में है प्रधानमंत्री जी? महाराज, यह आपकी भूल है। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ। क्षमा करें महाराज, राजकुमार दिवाकर अहंकारी स्वभाव के हैं। बिना सोचे विचारे वे जल्दीबाजी में कई बार ऐसे निर्णय कर बैठते हैं जो सही नहीं होते हैं, जबकि राजकुमार सुधाकर अत्यंत शांत स्वभाव के एवं धीर गंभीर हैं। वे पहले किसी भी बात पर अच्छी तरह सोचने विचारने के पश्चात ही कोई निर्णय लेते हैं। यह उनका सबसे बड़ा गुण है महाराज। मेरी राय में विजयंत नगर का युवराज राजकुमार सुधाकर को ही घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी, हम इस बारे में सोचेंगे। तो ये है आपकी चिंता का कारण महाराज? हाँ महारानी शिवांगी। आपने इस विषय में कोई निर्णय लिया या नहीं महाराज? इसमें निर्णय लेना जैसा कुछ है ही नहीं महारानी शिवांगी। हम शुरू से ही राजकुमार दिवाकर को विजयंत नगर का युवराज बनाने के पक्ष में हैं। महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे राय में प्रधानमंत्री सामदेव ने आपको जो सलाह दी थी वो उचित ही थी। महारानी, तुम भी प्रधानमंत्री के सुर में ही सुर मिलाने लगी। महाराज, दिवाकर और सुधाकर दोनों ही मेरे बेटे हैं। मैं दोनों के स्वभाव को भली भांति परखती हूँ। निश्चय ही राजकुमार दिवाकर युवराज बनने के योग्य नहीं है। नहीं महारानी, नहीं। हम अपने फैसले पर अटल हैं। विजयंत नगर का युवराज दिवाकर ही बनेगा, ना कि सुधाकर। अगले दिन ही हम राजकुमार दिवाकर को विजयंत नगर का युवराज घोषित करते हैं। महाराज, आपने राजकुमार दिवाकर को विजयंत नगर का युवराज घोषित तो कर दिया है, परंतु आपको एक दिन अपने निर्णय पर पछताना पड़ेगा। उसी दिन बधाई हो दिवाकर भाई, विजयंत नगर का युवराज बनने के उपलक्ष्य में मेरी ओर से तुम्हें बधाई। इसमें बधाई देने जैसी क्या बात है? विजयंत नगर का युवराज मुझे बनना ही था, सो मैं बन गया। दिवाकर की अहंकार भरी बात सुनकर सुधाकर मुस्कुरा कर रह गया। दिवाकर ने वो रात मौज मस्ती में गुजारी। नाचो नर्तकी नाचो, आज तुम विजयंत नगर के राजकुमार के सामने नहीं अपितु विजयंत नगर के युवराज के सामने नाच रही हो। खूब चपलता के साथ नाचो। दिवाकर अहंकारी तो था ही, युवराज घोषित हो जाने पर उसमें और अधिक अहंकार भर गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, विजयंत नगर के युवराज से आंखें मिलाकर बात करते हो? सड़क उफ। तभी दिवाकर भाई, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? ये भी हमारी तरह हाड़ मांस के बने हैं, इन्हें भी पीड़ा का आभास होता है। सुधाकर, मैं विजयनगर का युवराज हूँ। अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूँ मैं। दिवाकर पांव पटकता वहां से चला गया।
काश दिवाकर भाई तुम अच्छा बुरा सोच पाते। एक दिन राज दरबार में महाराज जैनानगर के राजा पुंडीर एक बड़ी भारी सेना लेकर विजयंत नगर पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। गुप्तचर, ये तो तुमने बड़ी अशुभ सूचना दी है। महाराज, मेरा अनुमान है कि 5 दिन के अंदर उनकी सेना विजयंत नगर की सीमा में प्रवेश करेगी। ओ इतने शीघ्र हम अपनी अव्यवस्थित से इतने शीघ्र हम अपनी अव्यवस्थित हुई सेना को कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे। महाराज, राजा पुंडीर ने विजयंत नगर पर हमला करने का मार्ग भी बहुत सोच विचार के पश्चात किया है। उसकी सेना बिसरख के घने जंगलों के बीच चलते ही हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी। बहुत चालाक है राजा पुंडीर। बिसरख के घने जंगलों से वो हमारे राज्य की सीमा में चुपचाप प्रवेश करना चाहता है। यदि वो मैदानी भाग से हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करता तो हमें शीघ्र ही पता चल जाता। पर खैर कोई बात नहीं, पता तो हमें फिर भी चल गया उसकी चाल का। पर समस्या ये है कि जैनानगर की विशाल सेना का हमारी थोड़ी सी सेना कैसे मुकाबला करेगी। प्रभाकर बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने मंत्रियों से कहा, विजयंत नगर के सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। वर्तमान संकट की घड़ी में आप लोग हमें उचित सलाह दें। महाराज, शत्रु ने हमारे राज्य पर आंख गड़ाई है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे हम राजा पुंडीर को सबक सिखा पाएंगे। तब युवराज दिवाकर बोल उठा, महाराज, मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना छोटी है तो क्या हुआ, अगर मैं चाहूँ तो राजा पुंडीर को तो क्या, मैं विश्व विजय कर सकता हूँ। शाबाश युवराज, हमें तुमसे ऐसी ही साहस की अपेक्षा थी। युवराज, जोश में नहीं अपितु होश में बात करो। क्षणिक आवेश में इस गंभीर समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता। प्रधानमंत्री जी, मैं क्षणिक आवेश में ये सब नहीं कह रहा हूं। मुझ में शत्रु से जूझने की पूरी शक्ति है। मैं उसके दांत खट्टे करने की पूरी क्षमता रखता हूं। शाबाश युवराज, हम तुम्हें राजा पुंडीर को सबक सिखाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। राजा पुंडीर विजयंत नगर पर हमला करने आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो विजयंत नगर की सीमा में प्रवेश कर पाए। ऐसा ही होगा महाराज। उसे सीमा में प्रवेश से पहले रोकने और परास्त करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ युवराज। जो आज्ञा महाराज, मैं कल ही सीमा की ओर कूच कर जाऊंगा। अनुभवहीन युवराज को ये कार्य सौंप महाराज ने ठीक नहीं किया है। उसी दिन युवराज, महाराज ने आपको शत्रु को परास्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंप तो दिया है, पर याद रखना, जैनानगर की सेना के सामने हमारी सेना कम है। पर अच्छी उचित रणनीति बनाकर तुम शत्रु पर निस्संदेह विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी, आप निश्चिंत रहिए। उचित एवं अच्छी रणनीति बनानी मुझे आती है। उसी रात भाई दिवाकर, आप जैननगर के विशाल सेना से मुकाबला करने जा रहे हैं। आप उन्हें परास्त कर सकते हैं, पर आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठिए। मैं रणनीति के संबंध में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। यह सुनते ही दिवाकर तमक उठा। सुधाकर, तुम्हें अपनी बुद्धि पर अभिमान हो गया लगता है, जो तुम मुझे रणनीति की सलाह देने चले हो। ऐसी बात नहीं है दिवाकर, ऐसी बात नहीं है तो और क्या है। क्या मैं बुद्धिहीन हूँ? अच्छी तरह समझ लो, मुझे अपनी बुद्धि और शक्ति पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम्हारी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। सुधाकर वापस लौट गया। अगले दिन प्रातः ही, जाओ युवराज, माँ का आशीर्वाद तुम्हें विजय प्राप्त करेगा। युवराज दिवाकर सेना के साथ बिसरख के जंगल की ओर चल दिया। बिसरख के जंगल में विजयंत नगर और जैनानगर की सेनाओं का आमना सामना हो गया। दोनों सेनाओं के बीच जमकर युद्ध हुआ। खचाक खचाक आ। राजा पुंडीर के व्यूह रचना के सामने अहंकारी युवराज दिवाकर और उसकी सेना की एक नहीं चली। हमारे सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। दुश्मन के सैनिक हमारे सैनिकों पर हावी हो रहे हैं। खचाक आ। दिवाकर, यहाँ से भागने में ही तेरी भलाई है। अगर तू यहाँ से नहीं भागा तो राजा पुंडीर तुझे बंदी बना लेगा।
ये सोच उसने महावत को हाथी वहां से ले जाने का आदेश दिया। महावत ने तुरंत आदेश का पालन किया। ये देख सैनिकों, विजयंत नगर का युवराज पीठ दिखाकर भाग रहा है, ये भागने ना पाए, पकड़ दो इसे। सैनिकों ने तुरंत राजा पुंडेर के आदेश का पालन किया। ओह, हम चारों ओर से घिर गए हैं। दिवाकर को बंदी बना लिया गया। सेनापति आयुष, विजयंत नगर के युवराज दिवाकर को तो हमने बंदी बना लिया है। हमने विजयंत नगर पर तो विजय प्राप्त कर ली है। अब हमें विजयंत नगर पहुंचकर राजमहल पर अपना ध्वज फहराना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। आज की रात यहीं जंगल में विजय का जश्न होगा। हमें सैनिक प्रातः विजय का आनंद मनाते हुए विजयंत नगर की ओर प्रस्थान करें। महाराज के आदेश का पालन होगा। वहीं पड़ाव डाल दिया गया। इधर विजयंत नगर में महाराज, युद्ध में हमारी हार हुई। ओ, युवराज दिवाकर कहाँ है? उन्हें राजा पुंडेर ने बंदी बना लिया है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। राजा प्रभाकर बुरी तरह परेशान हो उठा। क्या राजा पुंडेर अपने राज्य वापस लौट गया? नहीं महाराज, अभी उसने इस जंगल बिसरख के जंगल में पड़ाव डाला हुआ है। कल प्रातः वो विजयनगर की ओर कूच करेगा। ओह, अब क्या होगा? महाराज परेशान ना हो, शत्रु अपने ध्येय में कदापि सफल नहीं होगा। लेकिन कैसे? बाजी हमारे हाथ में नहीं, अपितु शत्रु के हाथ में है इस समय। बाजी को पलटा भी जा सकता है महाराज। बस आप मुझे कुछ करने की आज्ञा दें, फिर देखिए आप मेरा कमाल। जैसे ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। हमारी ओर से तुम्हें पूरी छूट है। प्रभाकर की चिंता दूर नहीं हुई थी। शीत शांत स्वभाव का सुधाकर कर भी क्या सकता है। हमें उससे किसी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। दूसरी ओर सुधांकर राज्य के बंजारों की बस्ती में पहुंचा। राजकुमार, आप हमारी बस्ती में? सरदार, आज देश की रक्षा के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। देश के लिए तो हमारे प्राण भी हाजिर हैं राजकुमार। आदेश दीजिए, हमें क्या करना होगा? सरदार, जैनानगर का राजा पुंडेर इस समय बिसरख के जंगल में सेना के साथ पड़ाव डाले पड़ा हुआ है। उससे युद्ध में हमारी हार हो चुकी है। उसने युवराज दिवाकर को बंदी बना लिया है। क्या? हाँ सरदार, हम चाहते हैं कि आज की रात तुम कबीले के अन्य बंजारों के साथ बिसरख के जंगल में जाओ। सारी योजना समझाने के बाद राजकुमार, आप निश्चिंत रहिए। जैसा ही होगा वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। उसी रात महाराज, बंजारों का एक दल आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, हम उनसे मिलेंगे। राजा पुंडेर शिविर से बाहर आया। महाराज, हम घुमंतु बंजारे हैं, नाच गाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमारी इच्छा है कि आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम लोग नृत्य पेश करें। ठीक है। और फिर वाह, कितना सुंदर नृत्य है बंजारों का। बंजारन युवतियों ने सैनिकों को मंदिरा पिलाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही बन गया काम। योजना अनुसार अब राजकुमार सुधांकर ने अपनी सेना के साथ जैनानगर की सेना पर आक्रमण कर दिया। मंदिरा के नशे में चूर सेना क्या मुकाबला करती। यही है जैनानगर का राजा पुंडेर। बंदी बना लो इसे। अब सुधांकर बंदी युवराज दिवाकर के पास पहुंचा। सुधांकर, तुम यहाँ? भाई, मेरी सलाह मान लेते तो आज तुम्हारी यह हालत ना होती। सुधांकर ने दिवाकर को बंधन मुक्त किया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? राजा पुंडेर ने तुम्हें यहाँ तक कैसे आने दिया? अक्ल से ही यह सब हो पाया है। राजा पुंडेर इस समय हमारे कैद में है। क्या? हाँ भाई, उसे मैं बंदी बना चुका हूँ। तब सुधांकर ने उसे सारी घटना बताई। सारी घटना सुन सुधांकर, तुम वास्तव में ही मुझसे योग्य हो। दिवाकर के साथ सुधांकर बाहर आया। सरदार, हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हारे सहयोग के कारण ही शत्रु पर विजय पाने में हम सफल हो पाए हैं। राजकुमार, मैंने यह सब कर अपना कर्तव्य पूरा किया है। राजकुमार, नशे में चूर राजा पुंडेर का क्या करें? इसे अब अपने साथ विजयंत नगर ले चलो। और फिर पुंडेर को विजयंत नगर लाया गया। ये होश में कब आएगा सरदार? सुबह होने से पहले इसे होश नहीं आएगा राजकुमार। इसे महुआ का मंदिरा पिलाई है हमने।
सुबह ही होश आ पाया राजा पुंडेर को। हाँ हाँ, हम कहाँ हैं? तुम हमारे मेहमान हो राजा पुंडेर। पुंडेर ऐसे उछला जैसे उसका पांव सांप पर पड़ गया हो। हम यहाँ पहुँचे कैसे? ये अजूबा हो चुका है राजा पुंडेर, अब तुम हमारे बंदी हो। लेकिन लेकिन रात तो हम बिसरक के जंगल में थे, वहाँ हम अपने विजय का जश्न मना रहे थे, फिर हम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब हमारे बुद्धिमान पुत्र राजकुमार सुधांकर के कारण संभव हो पाया है। मैं कुछ समझा नहीं राजा प्रभाकर, बंजारों की टोली को भूल गए क्या? बंजारों की टोली? ये बंजारों की टोली हमारे पुत्र द्वारा ही भेजी गई थी। उस टोली ने तुम्हें और तुम्हारी सेना को मंदिरा के नशे में चूर चूर कर दिया था। तब राजकुमार सुधांकर ने आक्रमण कर तुम्हें बंदी बना लिया था। ओ, निश्चय ही आपका पुत्र राजकुमार सुधांकर प्रशंसा के योग्य है। राजा पुंडेर, अब तुम हमारे बंदी हो, कहो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? राजन, ये अब आप पर निर्भर है। मैं आपका बंदी हूँ, आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। राजन, मैं आपको छोड़ रहा हूं, पर याद रखिए पड़ोसी राज्य एक दूसरे के शत्रु नहीं अपितु मित्र बनकर रहें तभी ठीक है। राजन, अपनी करनी पर मुझे खेद है, मैं विजयंत नगर पर आक्रमण करके बड़ी भारी भूल की थी। राजन, कटुता दूर करने के लिए मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं राजन। राजन, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी लावणमयी का विवाह राजकुमार सुधांकर के साथ करना चाहता हूँ। ओ, तो आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है राजा पुंडेर। राजकुमारी लावणमयी के साथ राजकुमार सुधांकर का विवाह हो गया। एक दिन, पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो युवराज, क्या कहना चाहते हो? पिताजी महाराज, मैं युवराज पद के योग्य नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? पिताजी महाराज, सुधांकर युवराज बनने के योग्य है, उसे ही युवराज पद दे दीजिए, यही मेरी विनती है। ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा प्रभाकर ने दिवाकर के स्थान पर सुधांकर को ही युवराज बना दिया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।